इनोवेशंस किए थे, और उनके जो इनोवेशन थे वो वर्ल्ड में इतने फेमस हुए कि हर कोई उनको जानता है। क्यों? क्योंकि वो एप्पल के फाउंडर हैं और पिक्सर जो कि एनिमेशन कंपनी है उसके फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया करने की सोच रखी कि मैं जो भी पुराने सिस्टम चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर सकता, मुझे दुनिया के लिए कुछ नया करना है। उनकी माइंड की अपनी उनकी सोच ये थी कि मैं किस तरह से लोगों को नई चीज़ें दे सकता हूँ जो उनके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए नई नई चीज़ें बनाई। जैसे पहले म्यूज़िक प्लेयर्स आते थे, तो म्यूज़िक प्लेयर में क्या होता था, बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम होते थे। फिर उसके बाद वॉकमैन आना स्टार्ट हुए थे, तो वॉकमैन्स भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो स्टीव जॉब्स ने आईपैड बनाए, आईपॉड से क्या होता कि वही सारे आपका म्यूजिक है वो एक छोटी सी कॉम्पैक्ट डिवाइस के अंदर स्टोर हो और उसे आप इजीली कैरी कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। उसमें आपकी जो बैटरी है उससे आप काफ़ी टाइम तक आप म्यूजिक सुन सकते हैं। तो वो उनका इनोवेशन था आईपॉड का। इसके अलावा जो उन्होंने डिज़ाइन बनाई थी आईफोन की, तो उसकी वो डिज़ाइन की वजह से, दूसरा उसके टेक्निकली जो कंपोनेंट्स थे, और तीसरा यूज़ करने की सिंप्लिसिटी, इनकी वजह से आईफोन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बनी। ब्रांड वैल्यू बनने की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में ये ब्रांड फेमस हुआ है, और जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को सभी जानते हैं। तो वो चीज़ें ऐसे नहीं आती कि एक ही दिन के अंदर उनको सक्सेस मिल गई। उसके लिए उन्होंने बहुत वर्क किया, बहुत डेडिकेशन से काम किया। तो उनकी ऐसी कुछ टिप्स हैं जिनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। एंड दीज आर द 10 लीडरशिप टिप्स फ्रॉम स्टीव जॉब्स, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने फॉलो की और वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो फर्स्ट उनका जो पॉइंट था वो था सिंप्लीफाई। तो दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो लोगों के लिए वो इतनी ईजी रहेगी कि किस तरह से वो उनको यूज़ कर सकते हैं। सो जॉब्स एस्पिरेशन फॉर चेंज सिंप्लिसिटी शाइन थ्रू व्हेन ही एलिमिनेट द ऑन ऑफ बटन ऑन द आईपॉड। तो उन्होंने क्या किया, आईपॉड में से ऑन ऑफ का बटन है उसी को एलिमिनेट कर दिया। द म्यूजिक प्लेयर ग्रेजुअली पावर डाउन एंड टर्न्ड ऑफ एंड देन इट प्लेस्ड ऑन अगेन with just a swipe। तो दैट मीन्स कि अब उसमें पावर के बटन की आपको जरूरत ही नहीं। आपको जब भी रिक्वायरमेंट है आप स्क्रीन पे स्वाइप करो, आईपॉड ऑन हो जाएगा। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या किया, सिंप्लिसिटी, कि किस तरह से हम डिवाइस को भी सिंपल कर सकते हैं और लोगों के यूज करने के तरीके को भी सिंपल बना सकते हैं। जॉब्स हैड टू राइट कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड पुश द लिमिट ऑफ प्रोसेसिंग पावर टू हैंडल ऑल द इंस्ट्रक्शन that made the user interface seem simple। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए अपने आईफोन के लिए कि जिसकी वजह से आपका क्या है, यूज करने का तरीका बहुत सिंपल हो सके। और दूसरी बात, आपको जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, उतनी प्रोसेसिंग आपको परफेक्टली वहाँ पे मिलती रहे। तो आपने देखा होगा कि एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है अलग से, जो iOS के नाम से जाना जाता है। तो उसमें भी उन्होंने अपना ही डिज़ाइन किया कि किस तरह से ये चीज़ें सिंपल हो सकती हैं प्लस मोस्ट पावरफुल भी होनी चाहिए। आप सिंपल तो दे रहे हो बट अगर उसकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है तो लोग क्यों यूज़ करेंगे उसे। तो इसीलिए उन्होंने सिंप्लीफाई के ऊपर हमेशा ध्यान रखा और उन चीज़ों से उनके प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को पसंद आए। सेकेंड पॉइंट आता है कंट्रोल द एक्सपीरियंस। एप्पल टुक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट फ्रॉम एंड टू एंड, यानी कि हर एक पार्ट का, हर एक कंपोनेंट का वो ध्यान रखते हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हार्डवेयर वाज एनालाइज केयरफुली फ्रॉम ईच कंपोनेंट टू द ओवरऑल लुक। लाइकवाइज he considered the user experience in every line of code and each salesperson in the Apple store।
यानी कि ये आपका जो पॉइंट है कि उन्होंने किस चीज़ को कंसिडर किया हमेशा, जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनके रिव्यूज़ को, उसके अलावा जो सेल्स पर्सन है जो एप्पल स्टोर्स पे वर्क करते हैं उनके पास जब लोग आते हैं ख़रीदने के लिए तो वो उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि इसमें आपके ये चीज़ें और होती तो ये बेटर होता। तो उन चीज़ों को उन्होंने देखा और उसके बाद उनको यूज़ करके और उन्होंने नए नए इनोवेशंस करते हैं। जॉब्स ऑब्सेशन विद द हॉल विजिट reflect his passion for perfection. He used his powerful magnetic personality to motivate thousands. Apple's model of a closed and proprietary system was consistent with his controlling personality and set Apple apart from open source competitors. तो ये चीज़ तो आपको भी पता है सभी को कि किस तरह से उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड है, उसको इस पोजीशन तक लेके गए, लोगों को इतना मोटिवेट किया कि उसके बाद उनका जो ब्रांड है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया। उनके जितने भी कंपटीटर्स थे उनसे सबसे अलग उसकी पहचान बन गई। तो वो चीज़ तभी हो सकती है जब आप अपने काम को सीरियसली करें, आप लोगों के जो रिव्यूज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी आप साथ में लेके फॉलो करके चलें, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझें। देन नंबर 3, इनोवेट। इनोवेटर्स चेंज द गेम रूल टू री इन्वेंट इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जितने भी इनोवेटर्स हैं वो सारी चीज़ों को बदल के रखते हैं, और इनोवेटर्स का मतलब ही यही होता है कि आपको एक नई चीज़ है वो इन्वेंट करनी। इस तरह से जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो ये एक कैपेबिलिटी है जो आप में होनी चाहिए। जॉब नोटिस पीपल वर बर्निंग सीडीज ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर फ्रॉम कंटेंट ऑनलाइन। द मैक कुड मैनेज वीडियोज एंड फोटोज बट इट कुड नॉट रिकॉर्ड सीडीज। जो मैकबुक उन्होंने बनाई थी तो वो सीडी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जॉब थॉट ही हैड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी इन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, बट ही rethought the concept and developed an ecosystem that transformed the entertainment industry with iTunes software and the iTunes Store. तो जब ऑनलाइन का टाइम था, स्टार्टिंग थी ऑनलाइन वर्क की, तो उस टाइम क्या करते थे लोग कि ऑनलाइन जो कंटेंट होता है उसे वो सीडी में स्टोर करते थे, सीडी राइट करते थे और फिर उस सीडी को वो यूज़ करते थे। तो अब उसके लिए उन्होंने देखा कि अगर हमारे एप्पल का जो मैकबुक आता है, मैकबुक में ये फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि अगर वो देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, लाइट वेट नहीं रहता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है, जो सिंप्लीफिकेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसके साथ उन्होंने iTunes से उसका डेवलपमेंट किया। iTunes एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके जितने भी स्टोरेज हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उसमें स्टोर कर सकते हो अपने ड्राइव्स पे, उसके थ्रू आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आईफोन को और मैकबुक को इंटरकनेक्टिविटी का आपने सिस्टम दी थी। ऑनलाइन जो भी आपका कंटेंट है वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपके iTunes स्टोर पे अवेलेबल हो सकते हैं। He made it simple to buy and manage music from a one website and store it on an iPod और कंप्यूटर। तो iTunes से आप अपने iPod पे भी स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, या आईफोन है तो उस पर भी कर सकते हैं। After the success of the iPod, Jobs made more breakthrough in operating system, processing and memory, and then figure out how to add wireless voice to create the iPhone। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि किस तरह से हम और नया डेवलपमेंट इसमें कर सकते हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, यूजफुल होगा। तो वो एक इनोवेशन का तरीका था। इनोवेशन की चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रही और नए नए आइडियाज़ हैं उनके माइंड में आते रहे, उसके अकॉर्डिंग वो इनोवेट करते रहे। देन नंबर 4 इज द इग्नोर रियलिटी। जॉब एबिलिटी टू पुश द इम्पॉसिबल वॉज कॉल्ड हिज रियलिटी डिस्टॉर्शन आफ्टर एन एपिसोड ऑफ स्टार ट्रेक इन विच एलियंस क्रिएट एन अल्टरनेटिवली रियलिटी थ्रू शेयर विल। An early example was when Jobs was on the night shift at Atari and pushed Steve Wozniak to create a game called Breakout. Woz said it would take months, but Jobs started at him and instead he could do it in 4 days.
and was ended up doing it. तो दैट मीन्स आप रियलिटी को आप अगर इग्नोर कर रहे हो तो वो चीज़ें कभी कभी आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। तो उसके लिए कैसे हो सकता है? आपको उसके अंदर अपना डेडिकेशन इतना देना होता है कि आप हर एक चीज़ में आप ये देख सकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे रियलिटी में तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस काम में प्रॉब्लम आ सकती है और मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। तो आप रियल कंडीशंस में देख के उस प्रॉब्लम से आप दूर भाग जाते हैं। बट अपने अगर डेडिकेशन है, आपने उनको इग्नोर किया कि नहीं ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप उस काम करने में जुट गए, तो वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है अगर आप में उसमें प्रॉपर डेडिकेशन। So you have to have confidence. The fifth quality. When he took the iPhone on a trial run, Jobs found the plastic display scratched easily. So he decided the front needed to be glass. Corning GLW plus 0% had developed a chemical process in the 1960s called Gorilla Glass that was highly resistant to scratches. So Jobs called Corning CEO Wendell Weeks and ordered a huge shipment of Gorilla Glass for delivery in 6 months. Corning had stopped making the glass years before and transitioned the factory to LCD displays. So Weeks told Jobs it would be impossible to make the glass in volume. You can deliver. Don't be afraid. Jobs इंस्टेड। तो दैट मीन्स ये एक इंसिडेंट है जब आईफोन ट्रायल रन पे था और उसके अंदर जो डिस्प्ले यूज़ किया गया वो प्लास्टिक का था और उसमें स्क्रैचेज इजीली हो रहे थे। तब उसने डिसाइड किया कि ये ग्लास का होना चाहिए और ऐसा ग्लास कौन सा रहे जो कि आपके फ़ोन के लिए बेटर भी रहे, लाइट वेटेड भी हो, स्क्रैच प्रूफ भी हो और मजबूत भी रहे। तो उसने सर्च किया तो उसे पता चला कि एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ग्लास बना था 1960s में जिसे गोरिल्ला ग्लास कहा गया था और जो बनाने वाली कंपनी थी उसका नाम था कॉर्निंग। तो उसने वहाँ पे कॉर्निंग के सीईओ से कांटेक्ट किया कि हमें बहुत सारे लॉट में गोरिल्ला ग्लास की रिक्वायरमेंट है और ये आप हमें 6 महीने में दे सकते हैं। बट उन्होंने ग्लास बनाना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, मार्केट में डिमांड नहीं थी और वो उसको छोड़ के LCD डिस्प्लेज के ऊपर वर्क करने लगे। तो उन्होंने बताया कि ये तो इम्पॉसिबल होगा कि हम इस तरह से आपको इतने ग्लास मैन्युफैक्चर करके नहीं दे सकते। तो जॉब्स ने उनको वहां पे ये कॉन्फिडेंस दिया, उनके यही स्टेटमेंट था कि यू कैन डिलीवर, डोंट बी अफ्रेड, कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप 6 महीने में डिलीवर कर सकते हैं, तो आप इस चीज से घबराएं ना। Eastern Weeks, unfamiliar with the reality distortion field, tried to explain a false sense of confidence would not trump the product's engineer challenges. Yet, Job was unmoved. So that means जॉब ने जो रियलिटी थी उसको इग्नोर किया कि नहीं ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो काम, लेकिन उनको प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व नहीं होती। He started unblinking at Weeks and said, yes, you can do it. Get your mind around it, you can do it. तो दैट मीन्स आपको भी हमेशा अपने माइंड में ये सोच रखनी है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, बट यू हैव टू कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू से टू योर सेल्फ, यस यू कैन डू इट एंड गेट योर माइंड अराउंड इट सो दैट यू कैन फाइंड न्यू आइडियाज एंड यू हैव ऑल द कैपेबिलिटीज do this and you can do. So after weeks, the manager of Corning came to see factory making the LCD displays and told them to convert the Gorilla Glass immediately. We delivered in under 6 months. Weeks said. तो जो उनका कॉन्फिडेंस था उसको देख के फिर कॉर्निंग के जो सीईओ था वेंडल विक्स, उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया और उसके बाद उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ हम आपको 6 मंथ में आपका ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप अगर वहाँ पे कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ उससे हार मान जाते हैं
तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बट आपने माइंड में सोच लिया कि नहीं, मेरे में कॉन्फिडेंस है और मैं ये चीज़ करूँगा, तो डेफिनेटली वो आप काम कर सकते हो। आपके साथ में अगर कोई वर्क कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, बट आपने अपने कॉन्फिडेंस से उसे मोटिवेट किया, तो उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए एग्री होता है कि हाँ, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिला। देन द नंबर 6 पॉइंट, रीथिंक डिजाइन। द आईफोन वेंट थ्रू सेवरल फेजेस बिफोर द टीम केम अप विद अ डिजाइन दैट वाज बोथ एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड फंक्शनल। तो ऑब्वियसली है कि आपको जो डिज़ाइन ऐसी देनी है कि जो डिज़ाइन आपकी अच्छी भी हो दिखने में और फंक्शनिंग में भी परफेक्टली वर्क करे। द इनिशियल आईफोन हैड एन एल्यूमिनियम केस दैट टुक अप मोस्ट ऑफ फ्रंट ऑफ द फोन, leaving only a small area for the display and blocking ratio waves from getting to the signal processor. तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई थी, उनकी एल्यूमिनियम केस बनाया था उन्होंने, डिस्प्ले की साइज़ उनकी बहुत छोटी थी, तो बहुत कम एरिया बचता था, और उसके अलावा जो आपकी रेडियो वेव्स थी उनको वो ब्लॉक कर रहा था, जिसकी वजह से सिग्नल प्रोसेसर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। आफ्टर सेवरल 10 सेशंस विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एट द कंपनी, डिजाइनर्स डेवलप न्यू वर्जन where the front of the phone was mainly glass, which improved the signal quality. Likewise, the packaging for the phone went through several iterations. Jobs personally worked on designing the intricate boxes for the iPhone, and he is even listed on the patents. He believed that unpacking the product in stages added to surprise and delight. दैट मीन्स उन्होंने जो काम किया था डिज़ाइनिंग के ऊपर, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर ही नहीं किया, उनका प्रोडक्ट का जो बॉक्स है उसके ऊपर भी उन्होंने वर्क किया कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं तो आपका बॉक्स है, उसमें एक एक लेयर के बाद जब आपका बॉक्स ओपन होता है तब आपको कितना सरप्राइज उसके अंदर मिलता है। तो उस चीज़ के ऊपर उन्होंने वर्क किया, एक अच्छा सा बॉक्स भी बनाया और उसके बाद उसको उन्होंने पेटेंट भी करवाया। तो जो आईफोन का बॉक्स आता है उसकी जो पैकिंग है उसको भी कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट परचेज करने में किसी को जो खुशी मिलती है वही खुशी उसे ओपन करने में मिलेगी। तो उसके लिए आप जितना उसे सरप्राइजिंग रखेंगे हर एक स्टेप के बाद, उतना ही उसे ज़्यादा खुशी मिलेगी और उतना ज़्यादा वो खुश रहेगा प्रोडक्ट को परचेज करके। देन नंबर 7, टीम विद विनर्स। Job could be so direct, it bordered on rude, but his high aspiration spilled over onto Apple employees who believed they too could accomplish anything. तो कहा जाता है कि वो सीधे बोलने वाले व्यक्ति थे, और अगर इसे कहा जाए तो वो रूड व्यक्ति, एक पर्सनैलिटी थी ऐसी जो कि बहुत ही रूड थे। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन होता है, जो काम करना चाहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं। और उनके साथ में जो एम्प्लॉयज़ थे जो उनके ऊपर बिलीव करते थे कि हाँ ये काम हो सकता है और हम कुछ भी काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनके वो रफ ट्रीटमेंट को भी इजीली हैंडल कर लेते थे और उनके साथ वो हमेशा अच्छे से काम करते थे। जॉब सेड, मे बी देयर इज अ बेटर वे, ए जेंटलमैन्स क्लब वेयर वी ऑल wear ties and speak in the Brahmin language and velvet cord words, but I don't know that way as I am just middle class. तो ऑब्वियस उन्होंने यही स्ट्रिक्टली और क्लियरली कहा था अपने एम्प्लॉयज़ में कि अगर आपको लगता है कि मैं टाई या कोट पैंट लगा के यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेजेस में बात करूँ, जो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और उसी से आप काम करने को समझोगे, तो ज़रूरी नहीं होता कि सबका वो तरीका। मुझे वो तरीका नहीं आता, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, तो इसलिए मेरा जो वे है मैं उसी वे से काम करूँ। तो उनके साथ वही लोग काम करते थे जो उनके इस तरीके को हैंडल कर सकते। देन नंबर 8, कोलैबोरेट। जॉब बिलीव्ड क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम स्पॉन्टेनियस मीटिंग्स। You run into someone and ask what they are doing,
Then you realize the connections and soon you are cooking up all sort of ideas. So that means आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कोई भी इमीडिएट आप मीटिंग्स करते हैं वहाँ से, आप लोगों से मिलते हैं, आपके कनेक्शंस होते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं और कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आ जाता है। सिंपली आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, आप उस पर डिस्कस करते हैं और वहाँ पे आपका आइडिया स्ट्राइक होता है माइंड में कि हाँ इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, उसके लिए आपको अपने माइंड को हमेशा डेवलप रखना है। द पिक्चर बिल्डिंग एटीएम सेट अप ए बैकड्रॉप फॉर अनप्लान्ड एनकाउंटर्स। बिल्डिंग हैव टू एनकरेज इंटरेक्शन फॉर स्पार्क टू फ्लाई एंड प्रमोट मैजिकली स्क्रीन डिप्ली। तो पिक्चर जो कंपनी है एक्चुअली एनिमेशन कंपनी है और जो मूवीज़ बनाती है एनिमेशन की, तो उसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने टॉय स्टोरीज और इस तरह की काफ़ी मूवीज़ बनाई जो काफ़ी फेमस भी रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो उन सब चीज़ों के बारे में था कि उन्होंने एक ऐसा बैकड्रॉप सेट किया कि किस तरह से अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले बना के और दुनिया के सामने रखा। देन द नंबर 9, विजन प्लस डिटेल्स। Jobs' passion was applied to the issue, both large and small. Some CEOs are great visionaries, while others know that God is in the details. All 2000, he came up with a grand vision that the personal computer should become a hub for managing user content. With the hub in mind, he developed different kind of nodes, launching personal devices. In 2010, he came up with a success strategy. The hub would move into the cloud, and Apple built huge server farm to upload and sync content. तो जो इनका आइडिया था कि जो हम काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो उसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर ना होके एक ऐसी जगह स्टोर हो जहाँ से हम उसे कभी भी ले सकते हैं। तो ये इनका आइडिया जो आया था वो 2000 में था। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया और 2010 में उन्होंने अपने आइडिया को सक्सेसफुल बनाते हुए iCloud का इन्वेंशन किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा सर्वर फार्म बनाया, उसके ऊपर सर्वर स्टोरेज की कैपेसिटी उन्होंने दी लोगों को और उससे वो उनके सर्वर के ऊपर अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उन्हें सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। देन द नंबर 10, रिबेल। जॉब रिमेन्ड ए बिलीवर इन द काउंटर कल्चर long after the hippie days of his youth. When he returned to the Apple as ICO, Job helped write the Think Different, जिसका हेड था Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square halls. Consciously or not, he was describing himself. The last line were self-reflecting. तो that means जो चीज़ें वो अपने आप में देखते थे वो चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से अपने को डिफरेंट सोच रखनी है। आप अगर एक जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, अगर उसी सिस्टम पे वर्क करोगे तो आपको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। अगर आपको लोगों की अटेंशन चाहिए तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा और जितना आप डिफरेंट वर्क करोगे लोग आपको उतना ज़्यादा अटेंशन देंगे। तो ये था उनके बारे में जो 10 लेसन्स थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और सीखना चाहिए।